बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन और रिफ्रैक्शन क्या होता है ये मैं आप लोगों को बहुत इजीली समझाऊंगा। पूरा देखिए और समझिए। स्कूल में भले आपने पढ़ा हो लेकिन यहाँ पर आप समझेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या है रिफ्रैक्शन जो है ना, ये होता क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब इतने में तो आपके पल्ले पड़ा नहीं होगा। अभी देखिए एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है एक सरफेस, यहां पर आपका एयर है और यहां पर है वाटर। ठीक है, अब एयर है और वाटर है। एयर जो है इसकी डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है। तो आप किसी पर्टिकुलर एंगल से, कोई दूसरा एंगल से ऐसे तिरछा करके आप एक पेंसिल को यहां पर डालेंगे या स्टिक को यहां पर ऐसे डालेंगे तो क्या होगा कि वो आपको मुड़ा हुआ नजर आएगा। ऐसे 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 यहाँ पर दिखना चाहिए था, ऐसे इस तरीके से ऐसे दिखना चाहिए था स्टिक, लेकिन वो आपको ऐसे मुड़ा हुआ दिखाई देता है, बेंड दिखाई देता है। ठीक है, आप पानी में डिप करके देखिएगा, पानी में आप एक स्टिक डिप करके देखिएगा, पेंसिल को डिप करके देखिएगा, ऐसा लगेगा कि पेंसिल टूट गया है। तो एक्चुअली वो टूटा नहीं रहता है, वो सिर्फ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम तक जब लाइट पास होती है और डेंसिटी जो है वो अलग अलग रहती है, जैसे एयर की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्पीड जो वो चेंज हो जाती है, इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है। तो लाइट की स्पीड जो है एयर में ज्यादा रहती है, वाटर में कम रहती है। तो इसीलिए स्पीड जो चेंजेस होती है ना इस लाइट की, तो इस कारण से लाइट जो है वो बेंड हो जाती है। तो इसे ही कहा जाता है रिफ्रैक्शन। ओके, अब देखिए इसे मैं आपको और ज्यादा एनहांस करके समझा रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, यानी जो रे आकर के टकराया। ओके, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। यहां से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री वाला नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एन। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, और ये जो हो गया आपका, ये आपका हो गया रिफ्रैक्टेड रे, यानी जो रिफ्रैक्शन के बाद जो रे नीचे की तरफ जा रहा है ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब देखिए यहां पर जैसे आपको समझना ये है कि ये जो लाइट है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो किधर की तरफ मुड़ेगा, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेगा, इस साइड में मुड़ेगा, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर वो भागेगा। ठीक है, तो इसे भी समझने के लिए आपको पहले डेंसिटी को समझ लेना होगा। डेंसिटी तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत ही जूनियर क्लासेस से पढ़ा होगा डेंसिटी। तो देखिए एयर जो है इसकी डेंसिटी जो है ना वो कम रहती है, लो रहती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा रहती है। अब क्या होता है ना कि एयर से वाटर की तरफ अगर जो है वो लाइट का रे जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये ऐसे जानी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ इधर बेंड हो गई। ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग इस केस को उल्टा कर देंगे, यहाँ पर मैं एक डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं। यहाँ पर अब यहाँ वाटर है और यहाँ पर एयर है। ओके, ये है इंसिडेंट रे, ये आपकी नॉर्मल हो गई, और ये जो है आपकी रिफ्रैक्टेड रे में यहाँ ड्रॉ करूंगा। तो देखिए वाटर से एयर में जब जाएगी तो क्या होती है, वो नॉर्मल से दूर भागती है, यानी ये नॉर्मल है तो इससे वो ऐसे भागेगी दूर। जाना चाहिए था रे को ऐसे, लेकिन वो चली जाएगी ऐसे दूर। ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल से अलग वो भागती है। अब इसकी भी जो है वो आप याद रखने के लिए एक चीज कर सकते हैं कि कब कैसे वो टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि आप रास्ते पर है, आप बस जो है पकड़ने के लिए खड़े हैं रास्ते पर। ठीक है, तो बस के बाहर आपका जो माहौल है वो हो गया जो नॉर्मल डेंसिटी वाला होता है, लोअर डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ आपकी फील्ड वगैरह है। पहले आप अपने हाथों को इस तरीके से फैला सकते हैं, ऐसा करके आप अपने हाथों को फैला सकते हैं। तो ये आपकी जो है ये रेयरर मीडियम है ना, यानी डेंसिटी कम है। ओके, उसके बाद जैसे आपकी बस आ गई, अब आप बस में चढ़े, खचाखच भीड़ जो है ना वो बस में भरी हुई है, तब आप क्या करेंगे ना, तब आप ऐसे हाथ नहीं फैला सकते हैं। क्या करेंगे, आप ऐसे हाथ फैलाएंगे ना तो फिर आपको पड़ जाएगी चाटे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने हाथों को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, हाथों को आप नीचे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप नॉर्मल है, ठीक है, आप अपने आप को नॉर्मल कंसीडर कीजिए, तो बस के बाहर आप अपने हाथों को फैला सकते हैं और बस के अंदर आप अपने हाथों को ऐसे नीचे करके आपको रखना होगा। फैलाएंगे तो आपको फिर पिटाई लग जाएगी, तो आप ऐसे ऐसे नीचे करके आप रख सकते हैं, तो आप टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जा रहे हैं। तो आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। तो देखिए ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई, नॉर्मल की तरफ गई। अब उसी तरीके से अब मान लीजिए कि आप बस के अंदर है,
अब आप ऐसे सिकुड़े हुए हैं, अब आप बस से उतर गए, आपको मन किया कि चलो थोड़ी सी अंगड़ाई ली जाए, तो आप आराम से हाथों को फैलाते हुए इस तरीके से आप अंगड़ाई ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, आप बस से बाहर जब निकले, डेंसर से रेयरर मीडियम में निकले, ठीक है, यानी जो आपकी बस के बाहर की जो माहौल है वो आपकी लोअर डेंसिटी वाली है, तो आप यहाँ पर हाथों को आराम से फैला सकते हैं, तो आप अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर सकते हैं। ये आपका बॉडी नॉर्मल है, तो नॉर्मल से आप दूर ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाटर जो है ये आपका डेंसर मीडियम है और एयर जो है ये आपका रेयरर मीडियम है, तो डेंसर से रेयरर की तरफ नॉर्मल से दूर भाग रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। ओके, ये जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल से आप बहुत ही इजीली याद रख सकते हैं। जो बस वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया, कभी भी एग्जाम में जब लिखने आए ना बच्चों, तो आप ये एग्जांपल को याद कर लीजिएगा, फिर आप भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, आप इस चीज को भूलेंगे ही नहीं, और उसके बाद फिर आप इजिली इसको लिख लीजिएगा। जैसे रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन मैं आपको एक बार बता दूं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. ओके, तो ये हो गई। तो अब रिफ्रैक्शन को मैंने आप लोगों को एग्जांपल के साथ बहुत ही इजीली समझा दिया, और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं क्लास 9th और 10th के। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वे में साइंस को समझने के लिए, और वीडियो को करते जाइए लाइक। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।